देवियों और सज्जनों, आपका हमारे शो पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीए गौरव मोटियानी लाया हूं आपके लिए अकाउंट्स कैप्सूल वीडियोस का थर्ड पार्ट। हम इन कैप्सूल वीडियोस में पढ़ रहे थे कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करते हैं। हाँ सर, हमको अच्छी तरीके से याद है। तो आपको ये भी याद होगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज किस हिसाब से होती हैं, किसके लिए, इशू ऑफ शेयर्स एट पार के लिए। हाँ सर, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने वो एंट्रीज अच्छे से पढ़ी होंगी, आपको वो समझ में भी आई होंगी और आपने उनका रिवीजन भी किया होगा। दोस्तों उसी के आधार पर हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देना चाहता हूं जिसका एक छोटा सा पार्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को काम आने वाला है। क्या पार्ट है सर, वो बताइए। बेटा इसको डिटेल में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना रेलेवेंट है मैं आपको उतना बता रहा हूं। बेटा शेयर्स दो तरह के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है इक्विटी शेयर्स। क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलिए, इक्विटी शेयर्स। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा बेटा आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो मैंने आपको एंट्री बताई थी, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अगर वो इक्विटी शेयर होगा तो आपको एंट्री लिखनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और इसी तरह से जहां जहां भी शेयर वर्ड यूज होगा वहां वहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस इस तरीके से ऐड अप हो जाएगा। बेटा ये अभी के लिए आपको डिटेल में डिस्कशन ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूं। आगे की वीडियोस में जब हम को ये ज़रूरत होगी तो मैं आपको ये डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इक्विटी शेयर दो तरीके के होते, शेयर्स दो तरीके होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो और एक बात और सुन लीजिए, वो ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं हो कि वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो हमको ये मानकर चलना है कि वो इक्विटी शेयर्स हैं। मतलब कंपनी कौन से शेयर्स इशू कर रही है? इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि पहले कंपनी पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है या ऑफर देती है, फिर पब्लिक में से लोग उस शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं और उस स्टेप को बोलते हैं हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा शेयर के बदले कंपनी मांग लेती है और लोग पे कर देते हैं। फिर कंपनी उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है और उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के साथ ही कुछ पैसा कंपनी ले लेती है। ठीक है सर, बाकी का पैसा हमको पता है कॉल्स पे कंपनी लोगों से मंगवा लेती है। ठीक है सर, हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पवन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये बेटा फर्स्ट स्टेप है, कंपनी ने ऑफर दिया है, इन्वाइटेड एप्लीकेशन। तो क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? मैंने आपको कल बताया था ये कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है और यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक है सर। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज अंडर। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और फर्स्ट फाइनल कॉल पर ₹1, टोटल हो गए ₹10। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। सर इसका मतलब क्या है? बेटा कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू करने का सोचा था और पब्लिक ने वो सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। क्या सर ऐसा भी हो सकता है 30,000 की जगह कुछ कम शेयर्स बिके? हाँ बेटा, ये केस बनेगा अंडर सब्सक्रिप्शन का। उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हम केस आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। शेयर इशू एक्सपेंसेस वर ₹8,000। ₹8,000 कंपनी ने खर्च किए शेयर्स को इशू करते वक्त। इसकी एंट्री मैंने आपको बता दी थी कल बच्चों। ठीक है, नोट क्या दिया है? सिंस नथिंग मेंशन्ड शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर्स। ठीक है बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आइए, तो बेटा मैंने जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया है
और आप भी इसको पॉज करके एक बार जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। मैं आपको सोल्यूशन स्टार्ट कराता हूँ। जब बेटा एप्लीकेशन के वक्त लोग पैसा देंगे तो एंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ साथ एंट्रीज कॉपी कर रहे हैं। लेकिन बेटा सिर्फ आंखें बंद करके एंट्रीज कॉपी नहीं करनी है, आपको खुद का दिमाग यूज करके एंट्रीज करनी है, तभी आपको अच्छे से ये सब याद रह पाएगा। बेटा नरेशन लिखना नहीं भूलना है। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको अमाउंट बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ लिखिए 30,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए और 3 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे थे, तो कितने हो गए 30,000 इंटू 3, 90,000 रुपीज़। बेटा कॉमा का यूज़ ज़रूर करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है सर, हो गई एंट्री फर्स्ट। अब हमको क्या करना है, एप्लीकेशन के बाद आपको पता है अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट पे क्या एंट्री हो जाएगी, अलॉटमेंट पर हमको पता है सर जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ था वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, हमको अच्छी तरीके से ये याद है। इतना ही पैसा हो जाएगा बेटा, 90,000 रुपीज़। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर अलॉटमेंट पे कंपनी ने 3 रुपये और मंगवाए थे, अलॉटमेंट में कंपनी ने 3 रुपये और मंगवाए थे, लेकिन सर रुको, हमको याद है कि ये एंट्री एप्लीकेशन जैसी नहीं, कुछ अलग होती है। कैसे होती है, पहले पैसा कहाँ ट्रांसफ़र तो होता है, पहले पैसा ट्रांसफ़र होता है कैपिटल के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है सर। ओ बेटा सेकंड एंट्री में हम नरेशन लिखना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब हम लोगों से पैसे बोलेंगे कि आओ और हमको अलॉटमेंट वाला पैसा दे दो। ये भी सेम होगा बेटा, 30,000 इंटू 3। क्या सर आप सेम अमाउंट की एंट्रीज कराते हो, मैं क्या करूं बेटा, क्वेश्चन ही है सर। अब बेटा आपको याद है ना, जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और ये पैसा किसके बदले आया है, अलॉटमेंट के बदले आया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी तो बेटा एक एंट्री और सामने आएगी, सेम एंट्री सामने आएगी, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है सर। अब बेटा अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपये मंगवाए हैं, फर्स्ट कॉल पे भी सेम एंट्री आ जाएगी, लेकिन आपको याद है ना कि ये पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। बेटा बोर तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि आप क्लास में बोर ना हो। बेटा यही तो रीज़न है, हम 15-15 20-20 मिनट की क्लास इसीलिए तो रख रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और आपका कोर्स भी टाइम से होता रहे।
अब बेटा जब कंपनी को पैसा मिल जाएगा तो फिर से बैंक डेबिट हो जाएगा, और पैसा किसके बदले मिला है, कॉल के बदले मिला है, तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगी। लो बेटा एक और सेम अमाउंट की एंट्री हो गई। लो अब एक अलग अमाउंट की एंट्री करके दिखाता हूँ। आपने मुझे इतना बोला तो अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऑन फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल कितने रुपए की है बेटा, याद करो क्वेश्चन के अंदर फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 1 रुपए की, तो एंट्री कुछ अलग अमाउंट से डलेगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद है ना आपको। अब यहाँ कितना पैसा होगा, 30,000 शेयर के बदले सिर्फ 1 रुपये पर शेयर। क्या सर 3-3 1-1 रुपये में काम हो रहा है यहाँ तो। कोई बात नहीं बेटो, लो बेटा मेरा तो पेज ख़त्म हो गया, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ पास में मेरे। हाँ मेरे पास पहले से फॉर्मेट बने हुए हैं, देख लो। आप भी तैयारी रखा करो क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हमको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना है, और पैसा रिसीव करना है तो क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक। क्या सर हमको भी ये एग्ज़ाम में लिखना है क्या बेटा, ऑन रिसीट ऑफ फाइनल कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू, नहीं बेटा ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब लिखवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें याद रहें। बेटा थोड़ा सा राइटिंग के साथ मैनेज कर लेना प्लीज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग अच्छी लिखने की। मैं जानता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सीए हूँ, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग अच्छी लिखूँ। ठीक है बेटा, ये तो सारी एंट्रीज हो गई। अब क्वेश्चन ने हमको लास्ट में कहा था कि कंपनी ने शेयर्स इशू करते टाइम कुछ खर्चा भी किया था। तो खर्चा क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, आपको याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो खर्चा डेबिट हो जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और बेटा पैसा कहाँ से पे होगा, बैंक अकाउंट से होगा, और बैंक अगर कम होगा तो एसेट कम होने पे हो जाती है क्रेडिट। हाँ सर हमको अच्छे से ये गोल्डन रूल्स याद हैं बेटा, ये गोल्डन रूल्स आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, इसीलिए इनको मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आज की हमारी क्लास का टाइम यहीं ख़त्म हो रहा है। मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।